आज मैं आपको जियोपॉलिटिक्स की एक ऐसी खबर से रिलेट करा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपको यह यकीन हो जाएगा कि इंडिया ने निश्चित ही कुछ ऐसा कर दिया है जिसके चलते अमेरिका परेशान होने वाला है। अच्छा, अमेरिका को इंडिया का जवाब जो आज अपन देने जा रहे हैं, ये आपकी पूरी की पूरी स्टोरी मैंने आज से 9 दिन पहले अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन में की थी और उसमें मैंने एक बात बताई थी कि निखिल गुप्ता के कारण अमेरिका भारत को झुकाना चाहता है। अगर याद ना आ रहा हो तो सेशन देख लेना, डिटेल जानकारी दी है। आज भारत का जवाब आ गया है। इस पे क्या जवाब है, बस उसको सुनना है। और जवाब बड़ा ही जियोपॉलिटिकल है, मतलब समझने वालों के लिए जवाब है, बाकी सबके लिए तो एक नॉर्मल घटना है। क्या है आइए मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको याद है मैंने एक चीज बताई थी आपको, निखिल गुप्ता का केस पूरा डिटेल में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। फिर मैं ब्रीफ में याद दिला दूं कि एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है जो चाहता है, गुरपवंत सिंह पन्नू जिसका नाम है, जो धमकाता रहता है कि मैं भारत में से खालिस्तान निकालना चाहता हूं। ये सब बातें बताई हुई हैं। उस खालिस्तानी पन्नू को भारत के मूल का कोई व्यक्ति है निखिल गुप्ता, जिसने मरवाने की सोची थी, ऐसा अमेरिका का कहना है। और इस निखिल गुप्ता को भारत से ही किसी व्यक्ति ने कहा था कि जाओ और पन्नू को मार दो। तो ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको किसी ने कहा था, वो कहने वाला कौन था? तो बोले साहब वो कोई भारत का बड़ा अधिकारी था। उस भारत के बड़े अधिकारी, ये सब बातें भी कहां से पता चलती हैं? ये बातें पता चलती हैं जब निखिल गुप्ता को अमेरिकी पुलिस पकड़ करके अमेरिकी कोर्ट में पेश करने जाती है। इस पर मैंने आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी दी है कि किस प्रकार से न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट में ले जाया जाता है निखिल गुप्ता को। और जो चार्जशीट यहां पेश की जाती है उसके अंदर यह बात मेंशन की जाती है कि निखिल गुप्ता को कोई CC1 नाम का व्यक्ति है जो अपनी तरफ से, जो इंडियन गवर्नमेंट में एक फील्ड ऑफिसर के नाम पर विराजमान है, और उसने ही निखिल गुप्ता को यह इंटेलिजेंस दी थी कि भाई तुम इन्हें मार दो, और अगर तुम पन्नू को मार देते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर लगे हुए चार्जेस हटा दूंगा, तुम्हारे ऊपर कुछ रहम बरत दूंगा। ठीक है, यह जानकारी मैंने आपको बहुत पहले दी थी। इस बात को मैंने एविडेंस के रूप में आपको क्या बताया था? मैंने बताया था देखो कि ये 17 जून के दिन निखिल गुप्ता को न्यूयॉर्क कोर्ट के अंदर पेश करने के लिए लेके गए थे, ये जानकारी दी थी। उसी दिन अमेरिका के NSA जैक सुलिवान इंडिया आए थे। मतलब एक तरफ निखिल गुप्ता जा रहे हैं और एक तरफ जैक सुलिवान इंडिया आ रहे हैं, और आकर के NSA मतलब अपने अजीत डोभाल साहब जैसे इंडिया के लिए हैं, ऐसे इनके ये यहां आए, आकर PM से मिले, भारत के मंत्रियों से मिले, और आकर के उस समय इन्होंने भारत के नेताओं से बातचीत की। लेकिन इस आदमी का यहां आना संदेह के घेरे में आ गया, क्योंकि यह उस समय आया जब निखिल गुप्ता की चार्जशीट कोर्ट में पेश हो रही है और पूरी देश और दुनिया में, इंडिया, कनाडा, अमेरिका, इन तीनों के बीच में जो खालिस्तान को लेकर के माहौल बना हुआ है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को लेकर के माहौल बना हुआ है, उस पर सबकी नजर है। यह व्यक्ति जब यहां आया था तब मैंने आपको कहा था कि इसका आना अल्टीमेटली भारत पर प्रेशर क्रिएट करने की एक टैक्टिक है। वो ये जानना चाहता है कि सर अगर कहो तो दुनिया के सामने बता दूं कि आपका वो फील्ड ऑफिसर कौन है। अब अगर भारत नहीं चाहता कि मैं उस फील्ड ऑफिसर को बताऊं कि वो कौन है, तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे चाहूंगा कि भारत यूक्रेन रशिया मामले में, अमेरिका जिस तरह से यूक्रेन का साथ दे रहा है, पीस समिट में भारत भी उस तरह से यूक्रेन का साथ दे। अगर आप चाहते हो कि हम भारत के साथ खड़े रहें, ये जैक सुलिवान अंदर ही अंदर बतियाया होगा कि अगर आप चाहते हो कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे पक्ष में कुछ कार्य करें। क्योंकि भारत ने इन दिनों बहुत कुछ कर दिया है। क्या कर दिया है? जो अमेरिका के एकदम अगेंस्ट में दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए समझिए, अगर आपको याद हो तो मतलब ताजा ताजा उदाहरण ही मैं आपको देना चाहूंगा। तो ताजा उदाहरणों में रशिया यूक्रेन को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, यूक्रेन जाकर के जब यह कहा कि साहब हमारे लिए शांति समझौता करवाइए, और शांति समझौता यूक्रेन ने पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लिया स्विट्जरलैंड में, और भारत जाकर के वहां पर कह दिया कि नहीं साहब इन शर्तों पर तो नहीं, जब तक रशिया को टेबल पर नहीं बिठाओगे हम अपनी तरफ से आपके साथ नहीं आएंगे। अमेरिका को भारत ने यूक्रेन मामले पर धोखा दे दिया। अमेरिका को भारत ने इजराइल और ईरान मामले पर भी एक बढ़िया लेसन दे दिया। अमेरिका इतना हमको धमका के चल रहा था कि आप ईरान से व्यापार नहीं करोगे, और हमने नहीं भी किया था। लंबे समय तक हमने ईरान से तेल भी नहीं खरीदा था। लेकिन लास्ट टाइम पर इंडिया ने पलटी मार ली और मार करके ईरान में चाबहार के लिए अगले 10 साल के लिए डील कर ली। मतलब ऐसे समय पर जब अमेरिका ईरान को लेकर एकदम सख्त हो रखा है, हम उस समय निकल कर आते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, अब ये जो ईरान का चाबहार है ना, इस चाबहार को भी अब हम ऑपरेट करेंगे। ये हो गया। अमेरिका को लगा कि यार ये तो बिल्कुल हाथ से निकलता चला जा रहा है,
इसकी नस पकड़ने का एक ही तरीका है कि इसके राज दुनिया के सामने खोले जाएं। तो निखिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति को ये खुद से प्लॉट करते हैं, उसके नाम पर कोई CC1 नाम का व्यक्ति रखते हैं कि देखो ये व्यक्ति है। जैक सुलिवान आके बताते हैं कि देख लो भाई, आप चाहते हो कि मैं उसका नाम उजागर ना करूं तो देख लो, अदरवाइज तो फिर जो देखा जाएगा वो होगा। मैंने आपको उस समय ही इसी कारण से ये सेशन किया था कि क्या निखिल गुप्ता के कारण अमेरिका के सामने झुक जाएगा भारत, ये मैंने सेशन किया था। उसमें मैंने सारी जानकारी दी थी। मैंने कहा भारत का जवाब जल्दी ही आएगा, और वो आ गया है। क्या जवाब आया पता है? अगर जवाब आप सुनना चाहते हैं तो जवाब है, मॉस्को तैयारी कर रहा है मोदी जी के आने की। आप कहेंगे ये कैसा जवाब हुआ? ये ऐसा जवाब हुआ जिस रशिया के खिलाफ भारत को करने की कोशिशें अमेरिका कर रहा था और उसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुआ था, वो कामयाबी अब उसके हाथ से छिन रही है। यह बात खुद रशिया ने स्वीकार की है कि प्रधानमंत्री अगले महीने प्रथम सप्ताह अथवा द्वितीय सप्ताह में रशिया जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे प्रधानमंत्री रशिया जा रहे हैं, यह बात किस तरह से अमेरिका को एक मैसेज है कि हम तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं हैं। अजी साहब, केवल इतना सा समझ लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री की रशिया विजिट आखिरी बार 2019 में हुई थी। 2019 से 24 आ गया, 5 साल निकल गए। भारत के प्रधानमंत्री की अभी तक रशिया विजिट नहीं हुई है। जहां एक और पुतिन पूरी दुनिया में इन दिनों बाहर निकल निकल के लोगों से मिल रहे हैं, भारत और रशिया के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन पिछले 3 साल से रुका हुआ है। आप पूछेंगे मतलब? इंडिया ने और रशिया ने वर्ष 2000 में एक समझौता किया था, और वो समझौता था कि हम लोग हर साल अपने राष्ट्राध्यक्षों को मिलाएंगे। मतलब भारत और रशिया ने इतना जबरदस्त प्रेम मेल मिलाप का कर लिया था कि हर साल हम लोग मिलेंगे, और हर साल मिलने की कसम जो वर्ष 2000 में खाई वो हम लोग 2021 तक निभाते रहे। 2019 में भारत के प्रधानमंत्री रशिया की यात्रा पर गए थे। व्लादिवोस्टॉक के अंदर ईस्टर्न एशिया समिट थी जिसमें भारत के प्रधानमंत्री गए थे। जब भारत के प्रधानमंत्री की जो 5 साल पहले जो यात्रा हुई थी वो ये वाली थी, जिसमें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की समिट हुई थी व्लादिवोस्टॉक के अंदर 4 से लेकर 6 सितंबर 2019 में। तब भारत के प्रधानमंत्री रशिया गए थे, और जब प्रधानमंत्री रशिया गए थे 2019 में, तो 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना में मतलब ये इस पैटर्न को समझिए कि भारत और रूस के प्रधानमंत्री ने, मतलब रूस के राष्ट्रपति ने एक सिस्टम सेट किया हुआ है कि एक साल आप हमारे आएंगे और अगले साल हम आपके यहां आएंगे। इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री रशिया गए थे। टेक्निकली 2020 में जिस समय कोरोना आ गया उस समय पुतिन साहब को इंडिया आना था, वो उस साल इंडिया नहीं आ पाए। कोरोना गया 2021 में, पुतिन साहब दिसंबर 2021 में इंडिया आ गए। ये उनकी 21वीं, मतलब रशिया और भारत की 21वीं मीटिंग थी। 21वीं बार हम लोग आपस में मिल रहे थे। तो एक प्रकार से ये समझिए कि 2021 में हम आखिरी बार मिले, तो टेक्निकली 2022 में हमें जाने का नंबर था। आप ऐसे समझिए कि एक बार आप भारत के प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, अगली बार वो आएंगे। 2019 में हम गए थे, 20 में इसलिए नहीं जा पाए, कोरोना था। 2021 में पुतिन आए यहां पर। टेक्निकली 2022 में हमें जाना था, 2022 में जाना था, लेकिन इंडिया दुनिया के प्रेशर में आ गया। कैसे आया मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो, 2022 की शुरुआत में ही रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जैसे 2022 की शुरुआत में शुरू हुआ, तो भारत पर यह दबाव बना कि आप रशिया के साथ संबंध तोड़ें। अब भारत जियोपॉलिटिकली इस प्रेशर को कैसे संभाले? अच्छा, इसका एक नमूना भी था, और वो क्या था कि जब युद्ध शुरू हुआ था उस समय इमरान खान भारत की चाल चलते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रशिया में बैठे हुए थे। उसकी कीमत उन्होंने इतनी चुकाई कि अमेरिका ने इमरान खान को ही जेल में डलवा दिया, उनकी सरकार ही बदल दी, उनके सांसद वांसद सब खरीदवा दिए शहबाज शरीफ को कि बदल दो इसकी सरकार, जेल में डाल दो। तब से वो बेचारे इमरान जेल में डले। इंडिया को भी कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि यदि ऐसे समय पर जब पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि आप मत जाओ मत जाओ मत जाओ, इंडिया ने भी समझा कि चलो कोई नहीं, एक समझौता कर लेते हैं, हम जाएंगे नहीं लेकिन सामान मंगाएंगे। तो बोले ठीक है, तो आप तेल मंगाते रहो लेकिन जाना मत, नहीं तो ये अपने आप में पुतिन को समर्थन देने जैसा होगा। इंडिया ने कहा ठीक है, इससे हम अपना व्यापार बढ़िया कर लेंगे। इंडिया ने इस एवज में ना जाकर उनसे खूब तेल मंगाया
बढ़िया से अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखा, कोई महंगाई महंगाई बढ़ने नहीं दी, और अपने आप को कंट्रोल में। दुनिया भर में बहुत सारा इन्फ्लेशन उस दौर में बढ़ा तेल की कीमतों के चलते। हमने वही जो अपने आरबीआई ने डिसाइड किया हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत कि 4 से लेकर 6% के बीच महंगाई बढ़े, हमने उसके बीच में समहाउ मैनेज कर लिया। चलिए साहब कोई बात नहीं। अब इसके अंदर एक खेला होता है क्या, 2022 के अंदर भारत कैसे मना करे। तो मना करने का तरीका भारत ने क्या अपनाया, रशिया यूक्रेन वॉर में पुतिन ने यूक्रेन को धमकी दे दी कि हम परमाणु बम कर सकते हैं, परमाणु बम डाल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बहाना बना लिया कि साहब आप परमाणु बम यूज करोगे, हम आपके पास नहीं आ रहे। मोदी जी ने तुरंत मना कर दिया। 2022 में वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रेशर में आकर के भारत ने संभवतः मना किया होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली परमाणु बम को बहाना बनाकर भारत ने कहा कि ना साहब हम नहीं आ रहे आपके यहां। 2022 में हम नहीं गए। 2023 में पुतिन साहब को आना था, पुतिन साहब नहीं आए। पुतिन साहब हमारे देश में तब भी नहीं आए जब भारत ने G20 समिट रखी 2023 में। हम वो आए नहीं साहब, उन्होंने कहा कि सॉरी साहब हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रेशर में आ रहे हो। वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रेशर में आ रहे हो, ठीक है, हम लोगों के बीच में व्यापार चल रहा है। इस बीच में जो रशिया है वो अपने मित्र राष्ट्रों की संख्या बढ़ाने निकल पड़ा। भाई साहब चाइना के साथ बढ़िया दोस्ती चल रही है, नॉर्थ कोरिया के साथ दोस्ती कर ले रहा है, वियतनाम के साथ कर ले रहा है। पुतिन साहब पूरी दुनिया घूमने निकले हुए हैं, अपने समर्थन में जनता को जुटाने लग रहे हैं कि साहब आ जाओ, सब साथ में आ जाओ। इंडिया को लगा कि यार अमेरिका तो किसी का सगा वैसे भी नहीं है, क्योंकि ये एनी टाइम बार्गेनिंग करता है, इसके साथ रिलेशन जैसी कोई चीज है नहीं, ये केवल स्वार्थ के रिलेशन जानता है। अमेरिका के साथ में जिस तरह के भारत ने रिश्ते निभाए, कहीं ना कहीं ये भारत को समझ में आ गया कि भाई इसकी बात में रहने का कोई मतलब है नहीं। हमने G20 समिट बिना पुतिन के ही कर ली, पुतिन की जगह उनके विदेश मंत्री भारत आए और हमने G20 समिट पूरी तरह से खत्म कर ली, कोई बात नहीं। लेकिन भारत ने भी G20 समिट में यूक्रेन वाले मुद्दे को एजेंडा नहीं बनने दिया कि बोले नहीं साहब उस मामले को हम यहां पर नहीं रहने देंगे, आप अपना चलाते रहिए। G20 में तो भारत ने रशिया का लाज यहां पर भी बिठाकर रखी। अब ऐसी स्थिति में आज की यह खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि तमाम वेस्टर्न प्रयासों के चलते जब भारत को यह समझ में आ गया कि यार ये अमेरिका जो है ना, ये कुत्ते की पूंछ है, ये कभी सीधी हो नहीं सकती है, ये एनी टाइम भारत के साथ बार्गेनिंग ही करता है, और बार्गेनिंग के चलते भारत की इमेज को वैसे भी बहुत नुकसान ये पहुंचा रहा है। आप सोचो कि कनाडा जैसा जो नासूर बन चुका है, वो कनाडा मतलब ये समझिए कि भारत के तमाम प्रयासों के बावजूद लगातार बढ़ावा देता जा रहा है उस सेपरेटिज्म को जो भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत घातक है। उन खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं उनको वो खुलेआम प्रमोट कर रहा है, अपनी संसद में मौन रख रहा है निज्जर के लिए। उसकी पहली जो डेथ एनिवर्सरी थी उस पर संसद में उसको इस तरह से ट्रीट किया गया, जो स्पेशली इस बात का घोतक था कि कहीं ना कहीं कनाडा इस बात को दिमाग में बिठा चुका है कि सिख सेपरेटिज्म को बढ़ावा देकर भारत को तोड़ा जाए। भारत ने इसके लिए जितने भी जियोपॉलिटिकल प्रेशर अपनाने थे, अमेरिका को भी खूब कहा होगा कि भाई समझा लो इसको, ये मान नहीं रहा है ट्रूडो। भारत के खिलाफ खुद अमेरिका निकल कर आ गया कि नहीं बेटा, तुमको दबाने का यही एक तरीका है। तो पन्नू को खुद के यहां पालकर अमेरिका ने भारत के खिलाफ खूब बयानबाजी करवाई, और बयानबाजी करवा करके भारत जब बोल रहा है कि इसको शांत करो, उसके खिलाफ निखिल गुप्ता को पकड़कर ले आते हैं कि देखो तुमने तो इसको मरवाने का भी प्रयास किया था। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मतलब हमारे खिलाफ एक आदमी तुम्हारे देश में बैठकर बयान दे रहा है, धमकियां दे रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, और आप उस आदमी को प्रोटेक्ट तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ एक और एजेंडा तैयार कर रहे हो कि साहब देखो एक आदमी है जो आपकी मूल का है और जो पन्नू को मारने आया है, और इसके पीछे कोई भारतीय अधिकारी शामिल है। मतलब हद तो यह हो गई कि भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस चीज के लिए घेरा जा रहा है। भारत ने कहा बहुत हो गया भाई, ये सब चीजें बहुत हो गई, अब धन्यवाद आपका, अब हमारी तरफ से सीधा सवाल जवाब सुन लो, तुमको जो करना है कर लो, हमारा जवाब साफ है। तुम क्या चाहते हो? यही चाहोगे ना कि CC1 का नाम पब्लिक कर दें? तुम यही दुनिया को बताना चाहोगे ना कि कौन वो आदमी था जिसने इसको आदेश दिया था निखिल गुप्ता को? कर दो जाओ। और हम चल दिए यहां से निकल करके। तो कहने का मतलब यह हुआ कि मोदी जी की जो रशिया विजिट है ना, जो 5 साल में होने जा रही है, यह अपने आप में बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल वैल्यू रखती है।
इस बात के लिए नहीं कि साहब ये तो पहले भी ऐसे एक बार 21 बार मिल लिए हैं। 21 बार मिल लिए वो तो सही है, लेकिन 5 साल बाद जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि बाइडेन आके पिछले साल गए हैं और पुतिन से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की तरफ से वहां जाने की जो सूचना है वो रशिया हमको दे रहा है, दुनिया की मीडिया छाप रही है कि मोदी जी रशिया जाने वाले हैं। अब यह भारत का मैसेज था जो अमेरिका को पता चल गया, यानी कि भारत झुकेगा नहीं। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, इसका मतलब तो सर फिर अमेरिका अगला स्टेप उठाने के लिए तुरंत तैयार रहेगा। इसका मतलब जो CC1 के बारे में आपने बात कही थी वो तो जल्दी ही आने वाली है। मैंने कहा आ गई कैसे, आइए आप खबर देखिए। यहां पर 26 जून की खबर आप देख रहे हैं, वेट टू डिक्लाइन कमेंट अंटिल पब्लिकली कंफर्म्ड बाय द गवर्नमेंट इन क्वेश्चन। इधर तो न्यूज निकल कर आती है कि मोदी जी रशिया जा रहे हैं, उधर अमेरिका स्पोक पर्सन बाहर निकलकर आ जाते हैं और कहते हैं कि भारत ने पन्नू के मामले में भारत सरकार से बात, अमेरिका ने पन्नू के मामले में भारत सरकार से बात की है और हम वहां पर सरकार से पूछताछ कर रहे हैं। मतलब साथ आ गया सामने। हम आपको पहले कह दिए थे 17 जून को जैक सुलिवान यहां आया है, दिखा रहा है कि ICET के लिए आए हैं, वो केवल दिखावा है। NSA लेवल का आदमी इंडिया आया है तो वो जांच के लिए आया है और उस जांच के लिए आए आदमी ने भारत सरकार से पूछताछ करी है और पूछताछ में उसने कहीं ना कहीं यही वाली बात करी होगी और ये बात इनके मुंह से बाहर आ गई कि सरकार से पूछताछ चल रही है। इसी बीच में इनके पर जो विदेश मंत्री हैं उनका भी बयान बाहर आ जाता है साहब, और वो क्या कह रहे हैं, कल का ही बयान है, आप देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि इंडिया में हेट स्पीच बढ़ रहे हैं, इसे लेकर हम बड़ा कंसर्न फील कर रहे हैं। अरे हम सब समझते हैं भाई, अब तुम्हें हेट स्पीच भी दिखाई देगा, थोड़े दिन में तुम्हें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी दिखाई देगा, तुम्हें थोड़े दिनों के अंदर लोकतंत्र खतरे में दिखाई देगा, तुम्हें सब कुछ दिखने लगेगा, क्योंकि तुमको समझ में आ गया कि इंडिया के साथ जो भी करने का प्रयास किया साथ मिलाने के लिए, लेकिन तुम्हारे दोगलेपंथी के चलते इंडिया तुम्हारे हाथ से निकल गया। 5 साल से जो भारत को रोकने का तुम्हारा प्रयास था ना, वो धरा रह गया, इंडिया निकल लिया। इस वाली बात को अगर आप समझ गए हैं तो एक बार थम्स अप कर दें। जियोपॉलिटिक्स में अगर आपको यह सेंस क्रिएट हो गया, जैसे हम में से बहुत सारे लोग तुरंत इस बात पर रुदन करने लगते हैं कि देखो अमेरिका कह रहा है कि इंडिया में हेट स्पीच चल रही है। अरे 140 करोड़ लोग रहते हैं भारत में भाई, मोस्ट डाइवर्स कंट्री है इंडिया वर्ल्ड का। इतने तरह के लोग, इतनी नस्ल के लोग, इतनी तरह के धर्म मानने वाले, जाति मानने वाले, रंग वाले, भाषा वाले, क्षेत्रीयता वाले लोग रहते हैं। तो इतने सारे लोग जब रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो यार, घर के अंदर 5 सदस्य रहते हैं तो झगड़े हो जाते हैं। तो इतना बड़ा कंट्री है तो सब लोगों के बीच में कुछ भी ग्रीवांसेस होंगे तो सेटल भी होंगे, हमारा अपना मामला है। लेकिन तुम अंकल सैम हो, बोलने की तुम्हें आदत है, तो तुम बोलकर जाओगे और बोलकर भारत को दुनिया के सामने बताना चाहोगे कि देखो क्या हो रहा है। लेकिन अब लोग समझने लग रहे हैं। एक जबरदस्त बात मैं आपको बताता हूं, मैं जितने भी सेशन अमेरिका के खिलाफ करता हूं, मतलब जिसमें अमेरिका की कोई पोलपट्टी खोलता हूं, यूट्यूब मेरे सेशंस को खट से डाउन कर देता है। अभी 3 दिन पहले भी मैंने अमेरिका के खिलाफ एक सेशन किया था, यूट्यूब ने उसको दबा ही दिया। एक वो वाला जो सेशन किया था जिसमें रशिया के ऊपर आतंकी हमला हुआ था, उसमें हमने सब कुछ हटा दिया, उसके बावजूद उसको उठने ही नहीं दिया, क्योंकि रूस लेगा बदला, हमने ये टाइटल डाल दिया था, दबा दिया उसको। खैर कोई नहीं, आप में से जितने लोगों ने सुन लिया और जितनी देर सुन पाते हो सुन लेना। अगर ये बात समझ में आ जाए तो साथियों से साझा कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना, क्योंकि बार बार सब्सक्राइब का कहना भी ठीक नहीं लगता है। लेकिन हाँ, आपको अगर ये एनालिसिस समझ में आ रहा है तो अपनी तरफ से बात रख देना, ठीक है। तो भारत की तरफ से भारत जा रहा है, जाएंगे तो क्यों ही जाएंगे, तो सबको पता है कि हम तो दुनिया को यही बताएंगे कि साहब ये तो हमारी एनुअल समिट है, इसके लिए जा रहे हैं। लेकिन दुनिया भी समझती है कि 5 साल तक जिस चीज के लिए नहीं गए, अचानक तुम चल दिए हो, तो इसका मतलब कुछ तो मामले में गड़बड़ है। खैर गड़बड़ सबको समझानी है, यही तो हमारा असली मैसेज है, ठीक है ना।